नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। दोस्तों आज का वीडियो जोड़ों के दर्द के लिए, चाहे आपके घुटनों में दर्द हो या एडी में दर्द हो या कमर में दर्द हो, स्लिप डिस्क हो, साइटिका पेन हो, गर्दन में दर्द हो जिसको सर्वाइकल पेन बोलते हैं, या कंधों में दर्द हो या कलाई में दर्द हो, कोहनी में दर्द हो, हम ये कह सकते हैं कि पूरे शरीर के लिए आज एक मैं योग क्लास बना रहा हूँ। सामान्य योग क्लास है, ये सभी कर सकते हैं, सभी उम्र वाले कर सकते हैं। तो आइए अपना एक मैट बिछा लीजिए और मेरे साथ रोज़ाना योग करें। ये वीडियो सभी को करना है, किसी की बीमारी है या नहीं है। जो बीमारी है उसके अनुसार जो पैकेज बना रखे वो कर लीजिए। और आज भी जो मैं एक पैकेज बनाऊंगा उसमें घुटना दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द यानी कि पूरे शरीर के लिए आसन बताऊंगा, एक्सरसाइज बताऊंगा। तो आप रोज़ाना देख देख के इस वीडियो को ज़रूर करें। सामान्य योग क्लास भी कह सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए ये योग क्लास ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी बीमारी ना हो तो ये योग क्लास ज़रूर करें, ज्वाइंट एक्सरसाइज योग क्लास। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम बिल्कुल नीचे से। पहले जिनके पैरों की उंगलियों में दर्द है, जिनके बाएटे आते हैं, ध्यान देंगे आज की योग क्लास एक कंप्लीट योग क्लास है। जिनके बाएटे आते हैं, एडी में दर्द है, पिंडली में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कैसा भी दर्द हो शरीर में, सबको दूर करेगी योग क्लास। सभी को करना है, पूरी योग क्लास करना है मेरे साथ, कोई भी बीच में ना छोड़े। सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है, मैंने ये कहा ना कि कोई भी उम्र का भी कर सकता है। तो सबसे पहले उंगलियों में दर्द है तो उंगलियों की एक्सरसाइज करेंगे। आप आराम से बैठ जाइए, बैठने की विधि आप देख लीजिए। कमर में दर्द है तो पीछे हाथ लगाइए, या बैठा नहीं जाता तो आप लेट के भी कर सकते हैं। करिए शुरू। पहले उंगलियों से शुरुआत करेंगे, तो उंगलियों को पहले मोड़ो, अच्छे से मोड़ लो और सीधी करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जिनकी उंगलियों में दर्द है या जिनकी गठिया की शुरुआत हो चुकी है या जिन गठिया रोग से बेचारा परेशान है तो अपने हाथों की उंगलियों को भी साथ ले लिया करो। ऐसे ये दिन भर बैठे बैठे करता रहा करो जिनकी गठिया है। ठीक है, जोड़ों के दर्द की जिनकी शिकायत है ये अच्छे से व्यायाम किया करो। अब दूसरी जो एक्सरसाइज है, अब जिनके यहाँ दर्द होता है, ऊपर पंजों के ऊपर दर्द होता है, टखनों के आसपास दर्द होता है, जो मेरे पास पेशेंट आते हैं उसी के अनुसार मेरे को पता है कि कहाँ कहाँ दर्द होता है। अलग अलग बेचारे बीमारी बताते हैं। टखनों के आसपास दर्द होता है तो इस जॉइंट को एक्टिवेट करने के लिए क्या करेंगे, आप पंजों को आगे पीछे करेंगे। 1 खिंचाव, 2 होल्ड रखो, 2 पीछे की ओर खींचो, होल्ड रखो, 3 बिल्कुल आराम आराम से करना है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जिनके एडी में दर्द है उनके लिए भी अच्छी एक्सरसाइज है ये। ठीक है, मतलब ये कहूँ पूरे पैर के लिए है। एडी में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, पैरों में कहीं भी दर्द हो तो एक्सरसाइज आप कर सकते हो। जिनकी पिंडलियों में दर्द हो तो भी आप ये करें, आपको क्लॉकवाइज करेंगे। तभी तो कहता हूँ कि पूरे शरीर के लिए योग जरूरी है। एक दवाइयों से बचना है, ऑपरेशन से बचना है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जिनको आदत पड़ जाए वो कंटिन्यू करें। अगर आदत नहीं है तो आप 5 बार कर लीजिए, 10 बार कर लीजिए। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। ठीक है, अब अगली एक्सरसाइज करेंगे। अब एक पैर आगे एक पैर पीछे, ये पूरे पैर के लिए है। मैं कह रहा हूँ ना कि घुटना दर्द हो, पिंडली में दर्द हो, एडी में दर्द हो, पंजों में दर्द हो, सभी के लिए अनिवार्य है। किसी के बाइटें आते हो या किसी की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस प्रकार से आप ये एक्सरसाइज करेंगे। धीरे धीरे आराम आराम से करना है। जो बड़ी उम्र के हैं वो आराम आराम से कर लें, और जो जवान है वो मेरे साथ कर सकते हैं। ठीक है, अगली जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। अब नीचे हाथ लगा लीजिए। ये घुटनों के लिए भी है और पिंडलियों के लिए भी है। एक, यानी कि पूरी पैर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए 2, 3 करेंगे आराम आराम से, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पैर को चेंज कर लेंगे। कुछ नहीं करना, योग सीखने की ज़रूरत है बस आपको। मेरे चैनल पे आइए और जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे वैसे सीख लीजिए। ठीक है, चाहे ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे वीडियो को देखिए, ये ऑनलाइन क्लास के बराबर है। जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ 1, 2 वैसे वैसे करते रहिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 1 घंटा योग कर लीजिए। आप बीमार नहीं पड़ोगे, आप सदा स्वस्थ रहोगे, ऊर्जावान रहोगे, और जो बीमारी है वो अपने आप निकल जाएगी। धीरे धीरे थोड़ा सब्र करना, कंटिन्यू करना इसको। आपको क्लॉकवाइज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसी प्रकार दूसरे पैर से कम हो तो कम कर लेना। ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं करना। योग की आदत पड़ती है कम से कम 15 से 20 दिन में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स होने के लिए क्या करेंगे, आराम से हाथ पीछे करेंगे और पंजे को बाहर भीतर ऐसे कर लेंगे। ये रिलैक्स, इसको हम बोल सकते हैं कि रिलैक्स एक्सरसाइज। जब भी आप थक जाएं लेटे लेटे या बैठे बैठे, तो ये एक्सरसाइज हम 15 से 20 बार तक कर सकते हैं रिलैक्स होने के लिए। ये पूरे पैर को रिलैक्स कर देगी, आपकी मांसपेशियों में जकड़न है वो खुल जाएगी। ठीक है। अगली जो एक्सरसाइज है, जिनके एडी में दर्द है, ध्यान देंगे, जिनके एडी में दर्द है, एडी में दर्द वाले सिर्फ एडी को घिसेंगे ऐसे करके, ऐसे घिस लीजिए। जिनकी एडी में दर्द है वो अपने योगा मैट पे बैठ के आप अपनी एडियों को घिसिए। एडियों को घिसेंगे तो जो बड़ी हुई हड्डी वो ठीक होगी और एडी का दर्द अपने आप दूर हो जाएगा। ठीक है। अब दोनों पैरों से भी एक साथ कर सकते हैं, आराम से ऐसे। ये बैठे बैठे नॉर्मल एक्सरसाइज बता रहा हूँ मैं, और साथ में घुटनों के लिए लाभकारी है। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये देखो, ये घुटनों के लिए लाभकारी है, एडी के लिए लाभकारी है ये। तो आप कम से कम इसको 15 से 20 बार रोजाना करें ऐसे। ठीक है। अब अगली एक्सरसाइज करेंगे हम, ऐसे बैठ जाइए। ठीक है। अब जो एक्सरसाइज आपको दर्द करे हुए नहीं करना, ध्यान देंगे। हो सकता है जिनके घुटनों में दर्द ज़्यादा है उनको एक्सरसाइज दर्द करे तो इसको छोड़ देना है। जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो कर सकता है। ठीक है। हो सकता है गर्दन में दर्द है तो ये एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं। इसके भी अलग अलग फ़ायदे हैं। इसको हाफ बटरफ्लाई बोल सकते हैं। से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ऐसे करने के बाद अब एक पैर को आगे निकाल लेंगे थोड़ा हाथ, और यहाँ से पकड़ के अपने पंजों को पकड़ के ऐसे घुमा लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब पंजे को आगे पीछे। एडी के दर्द वालों के लिए अच्छा है, जिनके टखनों के आसपास दर्द रहता है उनके लिए भी अच्छा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हिप जॉइंट के लिए इस पैर को हम मिला लेंगे। ठीक है। ऐसे एक हाथ तो यहाँ लगाएंगे और दूसरा हाथ यहाँ लगाएंगे। अब मिला लीजिए। जिनके हिप जॉइंट है वहाँ पेन है, या हिप जॉइंट को मजबूत करने के लिए आप ये ज़रूर करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एक पैर से करो, दूसरे पैर से ज़रूर करना है। ठीक है। अब दूसरा पैर हम यहाँ रखेंगे। अब पूरा पैर यहाँ नहीं रखेंगे, ध्यान दीजिए, फिर ऐसे होगा नहीं। सिर्फ पंजा रखेंगे यहाँ पे, ऐसे रख लीजिए। होता हो तो कर लेना, नहीं होता तो नहीं करना। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20। अब इसके बाद अब मैंने कहा था दूसरे पैर से, अब समझ में आएगा। इस पैर को पूरा बाहर निकाल लेना, ऐसे अपनी जगह पे रखेंगे, एक हाथ यहाँ लगाएंगे और दूसरा हाथ यहाँ पिंडलियों को पकड़ के अब गोल घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब पंजे को आगे पीछे करेंगे। एडी दर्द वालों के लिए अच्छा है, यहाँ पे दर्द है ना, कईयों की यहाँ पे दर्द होता है, उनके लिए भी अच्छा है। 1, 2, 3 और साथ में घुटनों के दर्द के लिए तो है ही अच्छा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है। अब झुलाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब पैरों के लिए होगी। पैरों के लिए एक बटरफ्लाई और ज़रूरी है। जिनकी हड्डी घुटनों में दर्द है वो ना करें, कम दर्द है वो कर लीजिए, पालती लगती है तो कर लीजिए। अगर किसी से होता हो तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, ये भी ज़रूरी है पैरों के लिए। ये एडी के दर्द के लिए, पिंडलियों के लिए और अपने थाई मसल्स के लिए, इनको सभी को जो दर्द होता है उनको दूर करने के लिए, इनकी मजबूत बनाने के लिए ये कहूँ कि पूरे पैरों की मजबूती देता है ये बटरफ्लाई। या दूसरे मायने में बीमारी को दूर करने के लिए ये कहूँ कि नाभि के नीचे जितने भी रोग हैं उनको दूर करता हो, चाहे महिला संबंधी हो या पुरुष संबंधी हो, पायल संबंधी रोग हो या यूट्रस संबंधी रोग हो, सभी को दूर करता है ये बटरफ्लाई। चाहे यूरिन संबंधी समस्या ही क्यों ना हो, तो बटरफ्लाई का अभ्यास सभी को रोज़ाना करना चाहिए। 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक रोज़ाना बटरफ्लाई का अभ्यास जरूर करें। जितनी एडी पास आए पास ले आइए, कमर को सीधे रखिए और आराम से अपना घुटना नीचे की ओर लेके जाइए। जितना होता है उतना कर लीजिए। करना है आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। एक दिन में आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, धीरे धीरे जब अभ्यास करेंगे तब आपको फ़ायदा मिलेगा। पहले अभ्यास करना सीखिए, आदत डालना सीखिए योग की। आपको लगता है कि 1 महीना हो गया, फिर आप देखना अपने शरीर में बदलाव अपने आप शुरू हो जाएगा, क्योंकि योग आपके दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा। फिर आपको आनंद आने लगेगा। आप ये सोचेंगे कि 1 सप्ताह हो गया, 10 दिन हो गया, तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आज की जो योग क्लास है वो पूरे शरीर के लिए है। अब हम आगे की जो करेंगे एक्सरसाइज करेंगे वो कमर दर्द वालों के लिए करेंगे, जिनके स्लिप डिस्क है, साइटिका की प्रॉब्लम है उनके लिए। अब इसके बाद में जो अभ्यास करेंगे वो आप ध्यान से देखेंगे, जिनके साइटिका है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिनकी बीमारी नहीं है उनके लिए भी ये योग क्लास है। रोज़ाना सभी को करनी है ये योगा। जो आज के वीडियो में बता रहा हूँ सभी को करना है। हम रोज़ाना यही तो करते हैं। पहले पैरों से शुरुआत करके कमर की करते हैं, फिर सर्वाइकल की करते हैं, ठीक है, फिर बाद में मोटापा की। तो मोटापा की तो नहीं हो पाएगी, तो आज के वीडियो में जोड़ों के दर्द के लिए है। मोटापा के लिए फिर बना दूंगा एक वीडियो, तो मोटापा के लिए फिर आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं। ठीक है। ये बटरफ्लाई का अभ्यास मेरे साथ कर लीजिए। जो नए हैं उतना ही कर लीजिए, ज़्यादा मत कीजिए। अलग से जो बीमारी बताई है वो अलग से उस पर ध्यान देंगे। ये नॉर्मल वीडियो है, यानी कि सभी के लिए है। ये मैंने कहा ना, जिसको अलग से बीमारी है वो भी कर सकते हैं, वो फिर अपना अलग से पैकेज पूरा कर लेंगे। खुल गए। अब हम करेंगे कमर दर्द के लिए कुछ एक्सरसाइज। जिनके कमर में दर्द है, साइटिका पेन है, स्लिप डिस्क है, L4, L5, L5, S1। ठीक है। तो आइए मेरे साथ करेंगे। पहले हम सीधे लेट जाएंगे। लेटना है करवट लेके, ठीक है। ऐसे करवट लेके लेट जाएंगे आराम से। पहले रिलैक्स हो लेंगे। आप बैठे बैठे थक गए थे तो अपनी कमर को रिलैक्स दीजिए, आराम से रिलैक्स हो जाइए।
लंबी गहरी सांस भरिए। ये शवासन है। सबसे पहले लेट के शवासन करना होता है। शवासन में क्या होता है, शरीर बिल्कुल खुल जाता है, नॉर्मल हो जाता है, वापिस ऊर्जावान हो जाता है, थकान है वो दूर हो जाती है। तो कमर दर्द में सबसे पहले करेंगे हम पवन मुक्त आसन। और जिनके घुटनों में दर्द है वो अपने हाथ नीचे लगाएंगे ये, ताकि घुटनों दर्द के लिए भी फायदेमंद रहे। ये ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। और नहीं है जिनके घुटनों में दर्द नहीं है, कमर में दर्द है, वो ऐसा कर लेंगे। ये आपके ऊपर ले लीजिए। फिर भी आप ऐसा करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। मान लो घुटनों में दर्द नहीं है, फिर भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो मैं आपको ऐसे ही करके बताऊंगा। तो करिए शुरू। अब जब भी शरीर मुड़ेगा तो हम श्वास खाली करेंगे। श्वास खाली करते हुए आइए और ऐसे। अब देखो, जिनकी कमर में दर्द है ना, वो गर्दन नहीं उठाएंगे, वो ऐसे ही पोजीशन रखेंगे। अब इसको दबा लेंगे जितना दब हो सके। ये एक पोजीशन, ठीक है। और 5 सेकंड का होल्ड देंगे। सारे आसन मैं आपको 2-2 बार करके बता दूंगा, और होल्ड भी कितना करना है वो भी बता दूंगा। यानी कि 5 से 10 सेकंड का होल्ड कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे पैर से सांस खाली करते हुए आएंगे और सांस को बाहर रोक के रखेंगे, और जितना दबा सके उतना दबा लेंगे, और इसको भी जितना दबा सके उतना ही नीचे दबा लेंगे। 5 सेकंड का शुरुआत में होल्ड, फिर वापिस 2-2 बार करेंगे। तो एक बार फिर करेंगे, ऐसे दबा दीजिए। काउंटिंग के साथ भी कर सकते हैं, या 2-2 बार करने में ऐसी कोई ज़्यादा काउंटिंग की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। बस दबाइए और होल्ड कीजिए 5 से 10 सेकंड का, और पैर वापिस। इसी प्रकार दूसरे पैर से ये 2-2 बार आसन करेंगे। शुरुआत में तो बड़े लाभकारी हैं। अगर बीमारी है कमर दर्द, इसको तो ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है। हाँ, ये इस पूरे शरीर के लिए है। अब दोनों पैरों से ऐसे कर लेंगे, नीचे हाथ लगा लेंगे ऐसे, और जितना घुटना पास आए उतना पास ले आइए। इस पोजीशन में आप कुछ देर रुकिए, 5 से 10 सेकंड, और फिर वापस एडी को घसीटते हुए लाइए और अपने हाथ नीचे लगाइए, और 5 से 10 सेकंड का होल्ड दीजिए, और नॉर्मल तरीके से आप रिलैक्स हो जाइए। अब वापस। ये पहला आसन पवन मुक्त आसन, ये पेट के रोगों को दूर करेगा, कमर में जो दिक्कत है उसको ठीक करेगा, साथ में घुटना दर्द में भी लाभकारी है। अगला जो आसन है, आप एक पैर उठाएंगे। ये ध्यान रखिए, मैं कमर दर्द वालों के लिए बता रहा हूँ, यानी कि जोड़ों दर्द के लिए। एक पैर ऊपर उठा लिया, पंजा अपनी ओर खींचा ऐसे, और 10 सेकंड का होल्ड देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। फिर दूसरे पैर से करेंगे। उठाइए 1 फुट और पंजा अपनी ओर खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। मैं भी आपको देख रहा हूँ आप क्या कर रहे हैं। फिर उठाइए, अपने ओर खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आराम से वापिस। फिर दूसरे पैर से पंजा अपनी ओर खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आराम से नीचे। ये दोनों पैरों से नहीं करना है आपको, एक एक पैर से आपको करना है, ठीक है। अब मोड़ लेंगे पैरों को। जो सेतुबंद आसन है, कीगल एक्सरसाइज है, हथेली फर्श पे रखेंगे, यानी कि मैट पे रखेंगे, और सांस भरते ऊपर उठ जाएंगे। धीरे धीरे सांस भरेंगे, और जहाँ तक दर्द ना हो वहाँ तक उठ जाइए। 1 2 3 4 5 आराम से वापिस, यानी कि 5 सेकंड का आपको होल्ड रखना है। फिर ऊपर उठाइए। 1 2 3 4 5 आराम से नीचे। 2-2 बार कर लिए। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भर ले और रिलैक्स कीजिए अपने आप को। अब अपने हाथ खोल लीजिए। हाथ खोल के, हाथ की जगह नहीं है खोलने के लिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। पीछे भी आप अपना हाथ लगा सकते हैं, जगह है तो खोल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। पैर पूरे मोड़ लेंगे। पूरे मोड़ के घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। 1 सांस बाहर खाली करते हुए जाएंगे, और 5 सेकंड का होल्ड, और सांस लेते हुए 2 3। अब दूसरी तरफ जहाँ जा रहा है वहाँ तक जाने दीजिए, ज़बरदस्ती ना करें। 4। एक बार फिर रिपीट करेंगे। 1
2 3 4, 2 बार बताए, 2 बार कर लिया। ठीक है, अब पैरों में फासला कर लेंगे। दूसरा भाग है इसका, 2 बिलान का फासला कर लेंगे पैरों में। करिए शुरू। 1 2 3, इतनी भी एक्सरसाइज कर लोगे तो बहुत है जीवन में। 4 5 6 7 8। अब पैर सीधे कीजिए और लंबी गहरी सांस भरे शवासन की मुद्रा में आ जाइए। जब भी आप थकान लगे आपको तो शवासन की मुद्रा जरूर लगाइए। ठीक है, अब दायां पैर बाएं पैर पे रखेंगे ऐसे, हाथ साइड में ऐसे रहेगा और बाएं हाथ से दाएं घुटने को पकड़ के दबा देंगे ऐसे। 1 5 सेकंड का होल्ड। 2 इसी प्रकार दूसरे पैर से। 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस। जब भी कोई हार्ड आसन आए तो रिलैक्स हो लिया करो। नेक्स्ट आसन, दोनों पैर मोड़ लीजिए। इसको हम एडवांस पवन मुक्त आसन कह सकते हैं। आप देखोगे तो वास्तव में एडवांस पवन मुक्त आसन की तरह ही है ये तो। अब अपने पैरों को अपनी ओर ले आइए ऐसे और अपने हाथों को पैरों के नीचे लगा लीजिए। ठीक है, गर्दन नहीं उठानी है और जहाँ दबे वहाँ तक ले आइए। यहाँ तक आए तो यहाँ तक ले आइए, यहाँ तक आए तो यहाँ तक ले आइए और 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5। इसी पैर को हम चेंज कर लेंगे। पहले पैर उठाइए, अपनी ओर ले आइए। ये मैं बार बार सावधानी बताता हूँ, अभी बताऊँगा मैं आपको इस सावधानी की कैसे पैर को लेके आना है और कैसे आपको आगे नहीं जाना है। चेंज। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे उठ के ऐसे ले आएंगे। अगर ऐसे उठ गए तो कमर में दर्द बढ़ेगा। आपको तो ऐसे उठना ही नहीं है ना, अपने पैर को उठा के ले आओ ऐसे और 5 गिन लो। 1 2 3 4 5। चेंज। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। जब भी आपको थकान लगे आंखें बंद करके बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। इस आसन है। अब अगला आसन करेंगे जो बहुत बड़ा नाम है वैसे देखी जाए तो, पादाघुष्टासन सपर्शासन। ठीक है, तो अपने एक पैरों को उठाइए और हाथ पंजे के पास से पकड़ के और इस गर्दन को नहीं उठाना, जितना खींचा जाए उतना खींच लो और होल्ड करो 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। चेंज। इसी प्रकार दूसरे पैर को ऐसे उठाना है बस। 1 2 3 4 5 6। आराम से वापिस एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 6। 5 से 10 तक आप होल्ड कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6। आराम से वापिस। अधिक कमर में दर्द हो तो अपना पैर मोड़ा और पैर मोड़ के अपनी कमर को बीच में से उठा लेंगे। ये पोजीशन ऐसे करेंगे। 1, अब देखो हाथ चला जाएगा आपका। 2 3, ऐसे कर सकते हैं, हाथ ऐसे भी रख सकते हैं। 4, ऐसे जो हो जिससे हो कर लेना, नहीं हो तो मत करना। ठीक है, अब हम पेट के बल लेट के करेंगे आसन। बस ये ध्यान रखना है, जिनको जो आसन दर्द करे उसको नहीं करना है। अब आप ऐसे लेट जाएंगे भुजंग आसन की पोजीशन में, दोनों हाथ ऐसे साइड में, ये हाथ अपने चेहरे से आगे ना निकले। ठीक है, ऐसे ना निकले। आराम से ठोडी टिका के पंजे पट कर लेंगे और धीरे धीरे उठेंगे। अपनी कोहनियाँ बिल्कुल ना उठाएं। एक इस पोजीशन में आप आ जाइए और रुक जाइए यहीं की यहीं। आप देखेंगे यहाँ पे दर्द है, अगर है तो थोड़ा वापस आ जाइए, अगर नहीं है तो थोड़ा और ऊपर उठ जाइए। ठीक है, 5 सेकंड का होल्ड और आराम से वापस। इस आसन का नाम है भुजंग आसन। करो फिर। 3
ये कमर दर्द वालों के लिए ऐसा है, पूरा नहीं उठना आपको ऐसे, ठीक है, सिर्फ कोहनी टिकी रहेगी। 4, 2 बार कर लिया। अब नेक्स्ट है शलभासन। दोनों हाथ अपनी थाई के नीचे लगाइए, हथेलियाँ थोड़ी ज़मीन पे टिकी रहेगी। एक एक पैर से शुरुआत करेंगे। 1, जितना पैर ऊपर उठे उठा लीजिए, होल्ड हो तो होल्ड कर लीजिए। 5 सेकंड का होल्ड शुरुआत में, बाद में बढ़ाते हुए इसको 10 सेकंड का कर लेंगे। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और सांस खाली करते हुए नीचे आएंगे। कैसे? सांस भरते ऊपर गए 1, दर्द हो तो कम ऊपर उठा लीजिए, अपने ज़रूरत के अनुसार पैरों को ऊपर उठाइए ऐसे। एक बार फिर करें, 1, 2, 3, 4, 5 सेकंड का होल्ड देंगे ना तो और अच्छा लगेगा। और धीरे धीरे उस होल्ड को 10 सेकंड कर देंगे। दोनों हाथ साइड में रख लेंगे और आगे से उठेंगे। 1, 5 सेकंड का होल्ड, सांस भरते उठेंगे और सांस खाली करते हुए 2 नीचे आ जाएंगे। एक बार फिर करते हैं, 3, 4। चाहे तो आप दोनों तरफ से उठ सकते हैं। पेट के बल वो महिलाएं आसन ना करें जिनके गर्भ में बच्चा है, वो पेट के बल लेट के कोई भी आसन ना करे। ये सावधानी सुन लीजिए। पेट के बल जो आसन करते हैं, जो बहनें जो गर्भवती है, वो पेट के बल आसन ना करें, ठीक है। चाहे कमर में दर्द हो, कैसे दूसरे आसन कर लीजिए आप। नेक्स्ट करेंगे अब मार्जरी पोज। ये पोजीशन ले लीजिए। डॉग एंड कैट, ये तो डॉग पोजीशन होगी, इसको मार्जरी आसन बोलते हैं। अपनी कमर को नीचे दबा लीजिए और गर्दन को ऊपर उठा लीजिए। सांस अंदर और सांस खाली करते हुए 2। अब अपनी नाभि की ओर देखिए। अब अपनी पीठ को ऊपर उठा लीजिए ऐसे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब अपने पैरों से भी कर सकते हैं ऐसे। 1, ये पोजीशन ले लीजिए। 1 और अपने पैर को जितना उठा सकते हो उठा लीजिए। नजरें आगे की ओर रहेगी। होल्ड करिए 10 सेकंड का। तो 10 का ना हो तो 5 का जरूर करें। 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये आप कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे, ये ध्यान देते से मैं वज्रासन में बैठा हूँ। एक आसन और बता देता हूँ मैं आपको बीच में। ये वज्रासन मैंने लगाया है, ये घुटनों के जो रोगी हैं उनको नहीं करना है। कमर वाले बिल्कुल कर सकते हैं, पर घुटनों के रोगी हैं उनको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद हम कर सकते हैं, बल्कि सारे आसन खाना खाने से पहले करने, यानी कि भूखे पेट करने हैं। वज्रासन है वो खाना खाने के बाद हम कर सकते हैं। पोजीशन ये रहेगी, ऐसे पंजे मिला के ऐसे बैठ सकते हैं, पर अधिक देर तक ना बैठें, ठीक है। इसका हम ध्यान ज़रूर रखेंगे। शुरुआत में अगर आप नए हैं तो अधिक देर तक वज्रासन ना लगाएं, पैरों में दर्द होने लगेगा। और घुटनों के रोगी तो बिल्कुल भी वज्रासन ना लगाएं, वो अगले जन्म में लगाएं। जिनके घुटनों में दर्द हो गया वो वज्रासन ना लगाएं। घुटने आप तुड़वा बैठोगे, दर्द बढ़ जाएगा। और बहुत सारे आसन आप वो कर लीजिए, ठीक है। अब हम करेंगे कंधों के लिए, गर्दन के लिए। जिनकी गर्दन में दर्द है उनके लिए भी लाभकारी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अपनी कलाइयों को मजबूत करेंगे, कोहनी के जॉइंट को मजबूत करेंगे और कंधे के जॉइंट को मजबूत करेंगे। तो हाथों को ऐसे खोलिए। 1, अपनी उंगलियों को यहाँ कंधों पे लगाइए, है ना। फिर सीधे हाथ करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ऐसे ही हम साइड से कर लेंगे। हाथ खोल लीजिए, एक उंगलियों को यहाँ लगाने की कोशिश करें, है ना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरें। ऐसे जब भी आपको थकान लगे, आपको लगता है कि एनर्जी खत्म हो रही है, तो लंबी गहरी सांस भर लीजिए और उसके बाद कंटिन्यू फिर कर लेंगे, ठीक है। अब ये पोजीशन लीजिए। कंधों के लिए, सर्वाइकल पेन के लिए लाभकारी है ये। दोनों कोहनी आगे से मिला लेंगे और श्वास भरते हुए कोहनी को ऊपर लेके जाएंगे और श्वास खाली करते हुए कोहनी को नीचे ले आएंगे और फिर कोहनी मिला देंगे। ये एक राउंड हो गया। ऐसे हम 10 राउंड करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरें। नेक्स्ट, अब कंधों को खोलने के लिए अपनी उंगलियां कंधों पे रख लीजिए और कोहनी मिला लीजिए और श्वास भरते हुए पूरा ऐसे लेके जाएंगे साइड में कोहनी को ऐसे। अब सांस खाली करते हुए वापस जाएंगे, ठीक है। चेस्ट के लिए भी अच्छा है, यानी कि फेफड़ों के लिए भी अच्छा है, कंधों के लिए भी अच्छा है, सर्वाइकल वालों के लिए भी अच्छा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। फिर लंबी गहरी सांस भरें, यानी कि रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। अब हम दोनों हाथों को सीधा कर देंगे, कोहनी को नहीं मोड़ना, हाथ सीधे और मुट्ठी बंद कर लीजिए, अंगूठी अंदर ऐसे और बिल्कुल सीधा। 1, 2, 3, 4, ये पूरे हाथों को मजबूत करेगा, कलाइयों को मजबूत करेगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स, फिर लंबी गहरी सांस भर लीजिए। अब उंगलियों में दर्द होता हो तो हाफ उंगली मोड़ेंगे। पहले ये तो कर लेना, पहले वाले में तो जो पैरों के साथ करते हैं। अब हाफ उंगली मोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। अब बैठे बैठे ताड़ासन की मुद्रा करेंगे। ऐसे हाथों को ऊपर लेके जाइए, ये पोजीशन ले लीजिए। 1, ये सर्वाइकल पेन वालों के लिए भी अच्छा है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक दूसरे की कलाई हाथों की पकड़ के 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेस्ट है। ऐसे ताड़ासन भी हो जाएगा और इस प्रकार से करेंगे, ये हाथ नीचे की ओर खींचेंगे, ठीक है ना। ऐसे वो आपकी इच्छा है, जैसे उचित लगे वैसे कर लेना। गर्दन के 4 अभ्यास। अब मैंने कहा कि जोड़ों के दर्द के लिए बता रहा हूँ, सामान्य व्यक्ति भी कर सकते हैं। जो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हैं, गर्दन में दर्द नहीं है, तो वो गर्दन को आगे ऐसे झुका सकता है। पर ध्यान दे, सावधानी क्या है, जिनकी गर्दन में यानी कि सर्वाइकल पेन है, वो गर्दन को आगे ना झुकाएं, ठीक है। कैसे करेंगे, गर्दन को पीछे झुकाएंगे, 1 2 3 4, 5 सेकंड का होल्ड जरूर दें। 5 6 7 8 9 10। लगभग 5 सेकंड रोक लीजिए अपने अंदाज से, ठीक है। अब हम दाएं बाएं देखेंगे, यानी कि गर्दन को दाएं बाएं घुमाएंगे। कैसे, पहले राइट साइड घुमाइए, 1, अपने कंधे के ऊपर से देखिए और कोशिश करें 5 सेकंड का होल्ड दें। फिर बीच में लेते हुए धीरे धीरे अब बाएं तरफ लेके जाइए, 2। ये आप कितनी बार भी कर सकते हैं। अगर आप अधिक बीमार हैं तो आप 10-20 बार ये अभ्यास हम कर सकते हैं। 3 4 रिलैक्स। सर्वाइकल पेन वालों के लिए अति महत्वपूर्ण है ये। अब दाएं बाएं झुकाएंगे अपनी गर्दन को, नज़रें सामने रहेगी, कंधे भी शिथिल रहेंगे। 1, हो सके तो अपने कान को टेक दीजिए, नहीं टिकता है तो कोई बात नहीं। ऐसे नज़रें सामने रखें और लगभग 5 सेकंड का होल्ड दें और धीरे धीरे अपनी गर्दन को बाईं तरफ लेके जाएं। जिनकी गर्दन भी अकड़ जाती है, ठंड की वजह से दर्द होता है, वो भी ध्यान दें। 3, यानी कि आप 2-2 बार भी कर लोगे। जो ऑफिशियल वर्क करते हैं, ऑफिस में बैठे बैठे भी आप ये अभ्यास कर सकते हैं। बिल्कुल सूक्ष्म अभ्यास तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। अब चौथा अभ्यास है घुमाने वाला। वो घुमाएंगे कैसे, अपनी गर्दन को पहले राइट साइड झुका लीजिए और धीरे धीरे पीछे की ओर हाफ राउंड घुमाएंगे इसको, लेफ्ट साइड, फिर लेफ्ट साइड से लेते हुए धीरे धीरे लेंगे राइट साइड, फिर राइट से लेफ्ट साइड। ऐसे हम 4 अभ्यास कर लेंगे। और 4 अभ्यास हम ये करेंगे, अपने कान के ऊपर से अपने हाथ लगाइए सिर के ऊपर और ज़ोर से दबा दीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और उस दबाव को महसूस करें और 10 सेकंड का होल्ड रखें। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, आराम से नीचे। आप दूसरी तरफ करेंगे, फिर आंखें बंद करके दबाव को महसूस करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब अपने हथेलियाँ आगे की ओर लेंगे, गर्दन को अब ऐसे नहीं करना, थोड़ा ऊपर कर लेंगे और हथेली ऊपर की ओर माथे पे करके दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार पीछे की ओर, फिर अपने सिर को ऊपर की ओर कर लीजिए 1 और दबाइए। अपने इस पुशअप को थोड़ा आगे कीजिए, ऐसे गर्दन पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये गर्दन के अभ्यास हो गए। गर्दन के जिनके दर्द है वो गर्दन को आगे बिल्कुल भी ना झुकाएं। अब कंधे जाम हो गए हैं आपके, तो कंधों को खोल लीजिए, अपने घुटनों पे ऐसे हाथ करके ऊपर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। कंधों को और खोलने के लिए, कमर दर्द वालों के लिए ये अभ्यास भी ज़रूरी है। ये भी मोटापा घटाने के लिए भी करवाते हैं हम, और कमर दर्द और जिनके फ्रोजन शोल्डर यानी कि कंधे जाम है उनके लिए भी करवाते हैं हम ऐसे अभ्यास। 1 आराम से, 2 हाथ को नीचे की ओर ऐसे की ओर पुश करेंगे, 2 पोजीशन ये हो गई, देख लीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 से 40 बार हम ये कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अभ्यास कंधों के लिए और कमर के लिए। ये हाथ यहाँ, दूसरा हाथ पीछे की ओर एक, और ट्विस्ट कर देंगे अपने कमर को ऐसे। 1 ये गर्दन के लिए भी लाभकारी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। अब मैं कह रहा हूँ कि जोड़ों के दर्द के लिए, छोटे छोटे जोड़ होते हैं उनके लिए मैं बताऊँगा, कुछ पॉइंट बताऊँगा, यानी कि छोटे छोटे क्रियाएं बताऊँगा, आप वो कर लीजिए। कमर दर्द वालों के लिए मैंने पॉइंट पहले बता रखा है। ये जो हिस्सा होता है ये वाला, इसमें हम दबा लेंगे ऐसे बैठे बैठे, जो कमर दर्द वालों के लिए है। ठीक है, दोनों हाथों में। जिनकी कमर में दर्द है तो आप ऐसे ऐसे रोज़ाना खाली पेट 5 मिनट तक ऐसे दबा लेंगे। 3 सेकंड का दबाव देंगे, फिर लूज करेंगे, फिर दबाव देंगे, फिर ऐसे लूज करेंगे। ठीक है, ये जो हिस्सा होता है ना, इसके बीच में से हमको दबाना है, और थोड़ा आगे यहाँ उंगली तक आना है, और ऐसे ऐसे करके हमें ये दबाना है। ये कमर दर्द वालों के लिए विशेष है। ठीक है, अब हम हमारे जोड़ों को एक्टिवेट करने के लिए कम से कम 100 बार ताली ज़रूर बजाया करें ऐसे, और बिल्कुल पॉइंट से पॉइंट टच हो। हमारे हाथों में पॉइंट होते हैं ना, वो एक्टिवेट हो जाएंगे ऐसे। ये कुछ मैं एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ, आप 100 बार ताली ज़रूर बजाएं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैंने 20 बार बजा के दिखाई है आपको। धीरे धीरे इसको 100 बार 200 बार, कितनी भी आपके पास समय है तो आप आराम से ताली बजाया करें। उंगली पे उंगली टिकेगी ऐसे, है ना, पूरा ऐसा सिस्टम होगा। ये ऐसे बजाने के बाद आप ऐसे भी बजा सकते हैं, एक ये वाले से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्योंकि ये हिस्सा हो ना, ये इसमें तो मिलेगा नहीं है। अभी बीच के हिस्से को एक्टिवेट करने के लिए आप ऐसे बजा सकते हैं। ये इन उंगलियों को बीच में मारना है, जिसमें जो लीवर के हैं, पैनक्रियाज के, हृदय के है ना, ये सारे पॉइंट एक्टिवेट हो जाएंगे। आपका हाथ लाल हो गया तो समझो आपने अच्छा काम कर लिया है। ठीक है, अब उंगलियों को ऐसे फंसा लेंगे, ऐसे फंसा लिया, हाथ ऐसे करिए और ऐसे फंसा लो, फंस गई। अब इसको ऐसे दबाएंगे, 1 2 3 4, आप देख सकते हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप ऐसे कर सकते हैं, और धीरे धीरे एक एक उंगली को ऐसे ऐसे सुबह खाली पेट ऐसे ऐसे रगड़ लेंगे। जड़ में से एक एक उंगली को ऐसे मुट्ठी में गोल 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 करके रगड़ लेंगे। ये जिनके गठिया है वो ज़रूर करें, जोड़ों के दर्द है ना उनको ज़रूर करें ये। तो आप ये ऐसा कुछ छोटे छोटी क्रियाएं भी कर लेंगे तो भी बात बन जाएगी। बैठे बैठे आपके पैर सो जाएं तो आप फिर खोल के इनको ऐसे हिला लेंगे, ऐसे ऐसे रिलैक्स कर लेंगे। जब भी आपके पैर सोने लगे, आपको योग करते करते मान लो आधा घंटा से ऊपर हो गया, 1 घंटे के करीब हो रहा है, मैं तो कहता हूँ कि 1 घंटा योग करना चाहिए। ठीक है, अभी पूरे मैंने आपको आसन बता दिए हैं, जो लोग सभी कर सकते हैं। ये क्लास कर लीजिए, अपना समय निकाल लीजिए, ऑफिस जाने से पहले अपने ये योग क्लास कर लीजिए जो मैंने आपको बताई है।
वैसे तो और नहीं है, और भी आप बढ़ा सकते हैं इसको, मोटापा के लिए भी कर सकते हैं, प्राणायाम भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ये सामान्य योग क्लास बनाई थी, इतना अपने लिए समय निकाल लीजिए। मैंने पूरे शरीर के जोड़ों के लिए पूरे एक्सरसाइज मैंने बता दी है। जो सामान्य व्यक्ति है, कई पूछते थे हम क्या करें, जो मेरे पास पेशेंट आते हैं, पेशेंट के साथ जो उनके घर वाले आते हैं, वो पूछते हैं हम क्या करें, तो उनके लिए भी ज़रूरी है, पेशेंट के लिए भी ज़रूरी है। मैंने सब प्रकार से बातें बताई है। करना है आपका काम है, बस सुबह सुबह आधा घंटा ही लेके 1 घंटा तक अपना समय निकाल लीजिए, आप बिल्कुल ऊर्जावान हो जाएंगे। तभी तो कहते हैं कि योगा क्रमसु कौशलम, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि योगा क्रमसु कौशलम, जो भी काम करो आप कुशलता से करो। कुशलता कहाँ से आएगी? योग से आएगी। योग करेंगे तो आप ऊर्जावान बनोगे, और ऊर्जावान बनोगे तो आप जो भी काम करोगे वो कुशलता से करोगे। ठीक है, तो आप सुबह सुबह ये एक्सरसाइज तो आपको करनी है। ज्वाइंट एक्सरसाइज, कमर दर्द वाले ध्यान से सुन लिए, घुटना दर्द वाले, एडी दर्द वाले, पंजों के दर्द वाले, उंगली दर्द वाले, गठिया वाले, और अपने कंधों के दर्द वाले, सर्वाइकल वाले की गर्दन दर्द वाले, तो सारे आराम से कर सकते हैं। और इसके बाद आपको समय मिले तो आप प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम का मैंने पैकेज बना रखा है। उसके बाद आप कहोगे, कमेंट करोगे तो प्राणायाम आपको और सिखा दूंगा। उसके बाद मोटापा के लिए भी आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जोड़ों के लिए विशेष योग क्लास थी, यानी कि सामान्य लोगों के लिए विशेष योग क्लास थी। अगर आपको रोज़ाना योग सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ाना नए वीडियो में आपको मैं योग सिखाता हूँ, बीमारी के अनुसार भी, सामान्य योग क्लास के अनुसार भी। जो मेरे पुराने सदस्य हैं वो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा परिवार और आगे बढ़े। सबको बोलो कि योग करो, बीमारी के अनुसार योग करो। घुटनों में दर्द है तो घुटनों वाले योग करो, कमर में दर्द है तो कमर वाले योग करो, गर्दन में दर्द हो तो गर्दन वाले योग करो। जोड़ों के दर्द वालों के लिए सावधानी बता रहा हूँ, खट्टी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें, वायुवादिक चीज़ों का सेवन ना करें। ये आप ध्यान में रखोगे और कंटिन्यू आपको योग करना है। जो परहेज हैं ज़रूर करना। कमर दर्द वाले आगे नहीं झुकना है, जिनके कमर में दर्द है वो आगे नहीं झुकेंगे और अधिक वजन ना उठाएंगे। जिनके घुटनों में दर्द है वो सैर नहीं करेंगे, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ेंगे। जिनकी गर्दन में दर्द है वो गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे। ठीक है, ये सावधानी रखोगे। उसके बाद जब योग करोगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आप ऑपरेशन से बच जाओगे, आप दवाइयों से बच जाओगे। तो इतना सा काम कर लीजिए, आप बिल्कुल ऊर्जावान हो जाओगे और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आप हमेशा मस्त रहेंगे और आप कंटिन्यू जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ध्यान देंगे, योग करेंगे। ठीक है, आज से शपथ ले लीजिए कि हम रोज़ाना योग करेंगे। सर्दी, गर्मी, बरसात कोई मायने नहीं रखती, कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, समय पे सोइए, समय पे उठिए और रोज़ाना सुबह सुबह योग करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।